इस बार पार्लियामेंट में राहुल और मोदी का फेस ऑफ होने वाला है। राहुल 10 मुद्दों पर सवाल पूछेंगे और मोदी उनका जवाब देंगे। ऐसा कहना है इंडिया गठबंधन वालों का, यानी इन्होंने फाइनल कर दिया है। 24 के 24 विपक्षी दल ये कह रहे हैं विपक्ष के कि भैया हमको तो मोदी से जवाब चाहिए। राहुल मोदी का 10 मुद्दों पर फेस ऑफ, इंडिया के 24 विपक्षी दलों का एक सुर। और मैं आपको बताऊंगी कि इनकी बैठक में क्या क्या हुआ है, कितना तूफानी संसद का ये नया सत्र होने वाला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कैसे राहुल और मोदी का 10 बड़े मुद्दों पर फेस ऑफ होने वाला है, वो मुद्दे कौन से हैं। दूसरा देखिए इंडिया के 24 दलों की बैठक में आखिरकार क्या हुआ। तीसरा है कितना तूफानी संसद का नया सत्र होने वाला है, मॉनसून सत्र। चौथा है विपक्षी गठबंधन के अंदर क्या शिकायतें इस पूरी बैठक में सामने आई हैं। और पांचवा है सर्वदलीय बैठक और इंडिया बैठक में आखिरकार कौन कौन मौजूद रहा, कौन नहीं रहा और यहाँ पर क्या क्या चीज उठाई गई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि इस तरीके से इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीट हुई। इसमें इन लोगों ने ये तय किया कि भाई 21 तारीख से जो सेशन चालू होने वाला है पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र, उसमें कैसे सरकार को घेरना है। आपको इसमें तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हो रहे हैं। उधर देखिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे, हेमंत सोरेन और ऐसे करके देखिए आपको उद्धव ठाकरे नजर आ रहे होंगे, उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे होंगे। तो बहुत सारे इसमें नेता मौजूद रहे और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि कैसे सरकार को घेरना है। तो देखिए कांग्रेस के एमपी प्रमोद तिवारी बाहर आते हैं जब ये पूरी मीटिंग हो जाती है, फिर बोलते हैं कि देखिए हमने फैसला कर लिया है, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है। ये जो बीजेपी की एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने देश को कमज़ोर कर दिया है। और तो और पहलगाम अटैक के आतंकवादी अभी भी किसी को नहीं पता है वो कौन है, उनका कोई भी ट्रेस नहीं मिल पाया है। कैसे डोनाल्ड ट्रंप 24 बार बोल चुके हैं कि ट्रेड की धमकी पर मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया और कैसे उस पर कोई जवाब नहीं है। कैसे 5 फाइटर जेट्स मारे जा चुके भारत के, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही, ये बात डिफेंस अटैच ने भी कही और ये सेम बात सीडीएस ने भी कही। तो आखिरकार हो क्या रहा है, देश को सच क्यों नहीं बताया जा रहा है। डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है SIR से, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन से। कैसे वहां पे बिहार चुनाव जो आने वाले हैं उसमें लोगों का वोट देने का अधिकार रोका जा रहा है और कैसे SIR जो है उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठाएंगे। फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो चीन के मामले में हो, पाकिस्तान के मामले में हो, ये बड़ा इशू है। गाजा में जो हो रहा है, हीनियस क्राइम हो रहा है, इजराइल जो कर रहा है गाजा में, उस पर देखिए किस तरीके से पूरा मुद्दा बनने वाला है। SC ST विमेन और ये जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट कैसे क्राइम हो रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो 24 के 24 जो पार्टियां हैं इन्होंने कहा कि भाई हमने 8 इश्यूज बना लिए हैं और इन 8 इश्यूज पे हम लोग जवाब मांगेंगे। और सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, जो इंडिया गठबंधन के अंदर है भी नहीं ना, वो भी इस पर सरकार से जवाब मांगेंगे। और प्रमोद तिवारी बाहर आके कहते हैं कि इस बार हमने फाइनल कर दिया, हमें किसी और से जवाब नहीं है, हमें खुद प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहिए। तो इस तरीके से देखिए एजेंडा डिसाइड हुआ है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कैसे अभी आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इससे एक दिन पहले इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और जो ये संसद सत्र है, मॉनसून सत्र है, वो जुलाई 21 यानी मंडे से, आज संडे है तो कल से शुरू होने वाला है और ये चलेगा अगस्त 21 तक, 1 महीना पूरा चलेगा। इसमें अगस्त 13 और 14 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए संसद सत्र नहीं बैठेगा। अब मैं आपको बता देती हूं कि वो 10 सवाल कौन से हैं जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से पूछने वाले हैं, यानी बीजेपी सरकार से पूछने वाले हैं। पहलगाम हमले मामले में न्याय नहीं मिला है, कहाँ है वो आतंकवादी जिन्होंने वो हमला किया था। दूसरा, इंटेलिजेंस हमले को रोकने में विफल रही, भारत की इंटेलिजेंस कैसे विफल रही, हमले को रोक नहीं पाई, इतना बड़ा हमला हो गया। तीसरा है सीज फायर और उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आ रही है। ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं, 24 बार बोल चुके हैं मैंने रुकवाया है। तो इस पर आखिरकार सरकार कुछ स्पष्ट क्यों नहीं करती है। भारत की विदेश नीति, चाहे वो अमेरिका के मामले में हो, चीन के मामले में हो, पाक को लेकर, अगर ये पूरी विदेश नीति क्लियर है तो फिर जनता को बताओ, जवाब दो। SIR का विरोध, ये अघोषित आपातकाल है कि कैसे SIR, आपको पता है ना भाई बिहार चुनाव के पहले क्या चल रहा है, इलेक्शन कमीशन नाम काट रही है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम इसको कानून के अंदर कर रहे हैं, SC ने भी ये कहा। लेकिन अगर
आधार कार्ड को मान्य नहीं माना जा रहा, वोटर आईडी कार्ड को मान्य नहीं माना जा रहा। तो इस पे पूरा विवाद है। विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर की आड़ में माइनॉरिटीज पे हमला है, दलितों पे हमला है। बिहार चुनाव में जो वोट बैंक नहीं है बीजेपी का, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, दलित हो, उनका नाम ही हटवा देना चाहती है कि वोट ही ना दे पाए। इस तरीके से आरोप लग रहे हैं और ये अघोषित आपातकाल है। लोगों का जो अधिकार है वोट देने का, बिहार चुनाव में उसको छीना जा रहा है। और फिर उधर देखिए बोला जाता है विपक्षी नेताओं की तरफ से इंडिया की बैठक में कि जब पेगासस इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाती है सरकार, तो आखिरकार आतंकवादियों पर इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करती है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की पूरी योजना बन गई है इंडिया गठबंधन की। डीलिमिटेशन पे भी बात होगी, उससे भी जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। पिछड़े वर्गों और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, विमेन हो, माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स। अहमदाबाद विमान हादसा पर सवाल, ये कहा गया है कि कैसे इतना बड़ा फेलियर हो गया और आज तक भी उसके जो राज हैं वो सुलझे नहीं हैं। तो ये अहमदाबाद विमान हादसा पर राहुल गांधी मोदी से जवाब मांगेंगे। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। टीएमसी के नेता जब अभिषेक बनर्जी इंडिया बैठक में मौजूद थे, उन्होंने बताया कि कैसे ईडी जो है सरकार के इशारों पे काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं ये मांग उठाता हूं कि जम्मू कश्मीर को पूरे स्टेटहुड का दर्जा मिले। उमर अब्दुल्ला ने कहा पहलगाम हमले पे जवाब चाहिए। तो इस तरीके से किस तरीके से भारत के ऊपर जो अभी जितने भी मेजर इश्यूज चल रहे हैं भारत में, तो उस पे ही इंडिया गठबंधन सवाल चाहती है भारतीय सरकार से। अब देखिए 24 दलों की बैठक हुई, तो मैंने तो आपको बता दिया कि मुद्दे क्या होंगे, पार्लियामेंट में किस किस मुद्दों पर इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी दल, 24 विपक्षी दल कैसे सरकार को घेरने वाले हैं। अब देखिए कि सीपीआई के जो डी राजा हैं वो राहुल पर नाराज हो गए। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन वो इस बात पे नाराज हो गए, राहुल गांधी के उस बयान पे नाराज हो गए जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भाई लेफ्ट और आरएसएस की आइडियोलॉजी सेम है, वो दोनों एक ही हैं। तो इन दोनों की तुलना जो कर दी ना राहुल गांधी ने, उससे सीपीआई के नेता डी राजा खफा हो गए। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार बोलते हैं कि देखिए हमें ये जो मीटिंग है वो बार बार करती रहनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं वो इस बात से नाराज थे कि इतनी मीटिंग्स होती नहीं है, हम लोगों में कोई एक पूरी प्लानिंग के साथ हमको चलना चाहिए। और इन लोगों ने डिसाइड भी कर लिया है कि अगली मीटिंग अगस्त को होगी, अगस्त के पहले वीक में होगी। आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। आम आदमी पार्टी इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल भी नहीं हुई। और खुद जो है संजय सिंह सामने आते हैं और कहते हैं, दो बातें उन्होंने कही, मैं आपको बाइट आगे सुनाऊंगी। एक बात ये कही कि अगर बिहार में एसआईआर नहीं रुकता है तो बीजेपी का जीतना तय है। बिहार चुनाव बीजेपी यानी जो एनडीए गठबंधन है वो जीत रहा है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि अब हम हिस्सा नहीं है इंडिया गठबंधन का। हालांकि संजय सिंह भी पहलगाम हमला हो या फिर इंटेलिजेंस फेलियर हो, चाहे वो ट्रंप की बात हो, चाहे वो ईडी की बात हो, मुद्दे वही हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ही नहीं है। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उनकी तरफ से अभिषेक बनर्जी आए लेकिन ममता बनर्जी नहीं आए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन नहीं आए। तो आखिरकार क्या चल रहा है इंडिया गठबंधन के बीच में, ये भी जानना होगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो पार्लियामेंट का मानसून सत्र होने वाला है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो कि मई 7 को हुआ, उसके बाद ये पहला सत्र है और ये तूफानी होने वाला है। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, ये जो मुद्दे जिनका जवाब आप, हम, विपक्ष, पूरी दुनिया अभी तक भी खोज रही है, वो सब उनके जवाब इधर मिलने वाले हैं। और आप जान रहे हैं कि देखिए इससे पहले बजट सेशन हुआ था पार्लियामेंट में, जो कि जनवरी 31 को हुआ था, और उसमें वक्फ बिल पर आपको पता है ना कि क्या बवाल हुआ था वक्फ बिल पर, वो आप अभी तक भूले नहीं होंगे। और जो ये तूफानी सेशन होने वाला है, इसमें बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। अब आप देखिए कि कैसे एक सर्वदलीय बैठक भी हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये डिटेल मैंने आपको दी कि देखिए पूरा जो है मानसून सत्र कब तक चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब कौन कौन मौजूद थे, पहले तो देखिए इंडिया गठबंधन की बैठक में कौन कौन मौजूद थे। सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, राम गोपाल यादव, डी राजा, तिरुचि सिवा डीएमके के। और आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये जो इन्होंने पूरा का पूरा सूत्र बनाया है,
प्रमोद तिवारी कहते हैं कि हमें किसी से जवाब नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री मोदी से जवाब चाहिए। फिर देखिए, बात तो जस्टिस यशवंत वर्मा पे भी हुई, कैश कांड वाले जस्टिस, आपको याद है ना, उनके घर पे कैश मिला था, और वो जो इम्पीचमेंट इश्यूज हैं उस पर भी बात होनी है। फिर आप देखिए जस्टिस शेखर यादव, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, हेट स्पीच दी थी, उनके खिलाफ क्यों उस तरीके का एक्शन नहीं हुआ, उस पर बात आ रही है। तो इस तरीके से देखिए संसद सत्र में यही होने वाला है। और जो बिल पास होने वाले हैं, जो सरकार बिल लेकर आ रही है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूं। लोकसभा मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जन विश्वास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, टैक्सेशन लॉज में बदलाव, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स, माइंस एंड मिनरल्स के उसमें डेवलपमेंट और रेगुलेशन का एक बिल आएगा। फिर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल आएगा, नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल आएगा। इसी तरीके से जो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एससी और एसटी का रिप्रेजेंटेशन है, उसको एक बार फिर से देखा जाएगा, उसको रिवाइव किया जाएगा, उसको रिवाइज किया जाएगा। मर्चेंट शिपिंग बिल, इंडियन पोर्ट्स बिल, इनकम टैक्स बिल, इन सब में बदलाव होने हैं, सुधार होने हैं। तो ये सारे बिल जो हैं वो सरकार पास कराना चाहती है। फिर देखिए, आज ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसमें तमाम जितने भी नेता हैं, पार्टी लीडर्स हैं, वो सब आए और उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जेएमएम की एमपी महुआ माझी है, उन्होंने कहा कि देखिए झारखंड जो कि बहुत ही रिच स्टेट है मिनरल्स के मामले में, लेकिन सेंटर ने उनका जो मदरली ट्रीटमेंट है, उनको ऐसा मदरली ट्रीटमेंट दिया है कि बिल्कुल सपोर्ट करना रोक दिया है, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है। तो वो मुद्दा यहाँ पर उठा रही हैं। फिर देखिए कैसे जयराम रमेश हों, चाहे फिर टीडीपी एमपी लाबू श्री कृष्णा हो, फिर चाहे गौरव गोगोई हों, फिर चाहे एनसीपी की सुप्रिया सुले हों, फिर आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी तरीके से ये लोग सब ऑल पार्टी मीटिंग में आए। अब मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूँगी, कुछ बाइट सुनाना चाहूँगी कि किस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में बड़े मुद्दे उठाए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा बार बार जो ये कहा जा रहा है कि 5 जेट गिराए गए और ट्रेड डील के नाम पे सीज फायर कराया गया, इस पे सरकार का स्पष्टीकरण चाहिए। प्लेन क्रैश के नाम पे जिस तरह से हमारे ही पायलट को दोषी ठहराया जा रहा है कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया, उस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये मुद्दा उठाया। और उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बंद करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जिस तरह से स्कूली शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, वो मुद्दा आज मैंने सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर, सदन के द्वारा देश को संबोधित करेंगे। वे महत्वपूर्ण विषय हैं पहलगाम, उसमें जो चूक हुई, उसमें जो बातें आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कही, काफ़ी समय बीत चुका है और सरकार को अपनी चूक के ऊपर अपनी बात रखनी होगी। महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ वार्तालाप करने से भी हिचकिचा रहे हैं और स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो आने वाले जो राज्यों में जो चुनाव होंगे, या पूरा जो चुनावी ढांचा है, संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचा है, जो संविधान के निर्माताओं ने केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्माण में जो आदर्श के साथ चुनाव आयोग का गठन किया था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। 51 पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट एमपीज टोटल हमारे इस सत्र में भाग लेंगे। टोटल 51 ग्रुप से 54 मेंबर्स आज पार्टिसिपेट किए और 40 लोगों ने अपना पार्टी का तरफ से मत रखा है। बहुत ही सकारात्मक रहा है। सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने अपने पार्टीज के पोजीशन बताया और उनके मुद्दे जो इस सत्र में लाने का है उनको भी सामने में रखा है। तो देखिए, कल से लेकर 1 महीने तक पावर पैक्ड संसद में आपको नेताओं की बाइट्स मिलेगी, आपको खूब हंगामा मिलेगा, तूफानी सत्र होने वाला है। आपको जवाब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इन सब का जवाब तो कल जब आप मंडे
मानसून सत्र शुरू हो रहा है, 1 महीने तक चलेगा, तभी मिलेगा। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।